नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर उगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज की एक्सपायरी बहुत ही बढ़िया रही। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में स्टॉप लॉस ही हिट हुए थे। अगर एफ आई डी आई की बाइंग अगर हम देखते तो कल क्या हुआ है, कल एफ आई ने सेलिंग की, डी आई ने बाइंग की है। और परसों 24 तारीख को डी आई एफ आई ने सेलिंग की है और डी आई ने बाइंग की है। तो इस तरह से टोटल 36,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। तो बाइंग में कोई कमी नहीं। और 1 अक्टूबर से अभी नई टैक्स प्रणाली लागू होने वाली है। सरकारी बॉन्ड है जिसपे कैपिटल गेन अगर 10,000 से ज्यादा है तो जो अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगी इंटरेस्ट, उस पे टैक्स लगेगा 10% का। और एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो ऑप्शन पे 0.1% हो जाएगा और फ्यूचर्स पे 0.2% हो जाएगा, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिए, ट्रेड करते वक्त कोशिश करें कि एक या दो ही ट्रेड दिन में करें, उससे ज्यादा न करें। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट भी कमाते हो और ट्रेड ज्यादा करते हो तो आपका पूरा का पूरा ब्रोकरेज और टैक्स में ही चला जाएगा। ये हो गया एसटीटी और टीडीएस के बारे में आपको नई जानकारी जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है। अभी अगर कोई सेक्टर बढ़िया किया है तो वो है कंज्यूमशन, मेटल और मीडिया सेक्टर, सॉरी ऑटो। ऑटो और मेटल सेक्टर, कंज्यूमशन सेक्टर, इन तीन सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया की। स्मॉल कैप देखा जाए तो नेगेटिव रहा है। तो यहाँ पे एक गोल्ड बीज है, मैंने दिया था इसकी प्राइस जब 58 थी, अब ये 63 रुपीज पे, 63.77। तो बहुत ही बढ़िया इस पे भी रिटर्न्स आ रहे हैं। अब निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों ने लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है 26,250। मतलब निफ्टी अभी 26,000 के पार पहुंच चुकी है। और बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो उसने भी 54,470 का, मतलब 54,500 तक का बैंक निफ्टी ने भी लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है। यहाँ देख सकते हो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, इसका सपोर्ट लेते हुए निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दिया है। अभी हम अगर यहाँ आवरली चेक करते हैं तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो टारगेट है, ये जो एबीसीडी पैटर्न अगर हम यूज करते हैं तो टारगेट हमारा 26,500 तक आता है। तो हो सकता है ये कल ही अचीव हो सकता है। अभी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिया था जो कि आप देख सकते हो, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट किया और उसके बाद आज का और कल का अगर यहाँ पकड़ते हो तो 25 तारीख का 12 बजे से मार्केट आवरली कैंडल लगातार अपसाइड जा चुके हैं। अब यहाँ से भी अगर हम एक एबीसीडी पैटर्न लेते तो हमें अगला टारगेट मिल सकता है। ये टारगेट अचीव हो चुका है, तो थोड़ा सा यह संभाल के आवरली में अगर हम देखेंगे लास्ट की, तो ये कैंडल डोजी बनी हुई है। डोजी मतलब आप हर बार सुना होगा, बायर्स और सेलर्स बराबर का फोर्स है और कंफ्यूजन में दोनों, अभी कहाँ किस साइड जाए। अगर 26,250 कल ब्रेक होता है तो आप अप साइड जा सकते हैं और 26,170 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप उसको 26,170 के नीचे ये ब्रेक होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 26,113, मतलब तकरीबन 50 पॉइंट का ही आपका टारगेट होगा। या 5 मिनट में आप देख सकते हो किस तरह से कंसोलिडेशन हुआ था। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस बढ़िया कैंडल ने दिया, तो मैंने क्या है, इसी कैंडल पे ये 10:13 मतलब इस कैंडल पे मैंने बाय दिया था और स्टॉप लॉस इस कैंडल का मैंने दिया था। तो ये पूरे दिन खेलता रहा। यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, लेकिन इतना कोई इसमें रहा नहीं होगा। अदरवाइज जो 45 रुपए का मैंने कॉल दिया था, 23 सॉरी 26,100 का,
वो 45 रुपए से 141 तक हाई बनाया था। तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे आई थी। लास्ट में मूवमेंट आई है। तो यहाँ पे आपकी बाइंग कहाँ बनती थी? तो आपकी बाइंग बनती थी, ये जो बार-बार यहाँ कंसोलिडेशन दिया था और रेजिस्ट कर रहा था, तो ये कमज़ोर हो चुका था। जितनी बार इसको टच करेगा, ये कमज़ोर होती जाएगी। इस डोजी कैंडल के ऊपर बाय करना था। स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल का था, तो एक वन साइड मूवमेंट आपको यहाँ बहुत ही बढ़िया मिल जाती। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी अभी कल के लिए इसलिए मैंने बोला था 250 26,250 के ऊपर बाय करना, 26,170 के ऊपर सेल करना और ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तक आपका टारगेट होगा और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, आप दोबारा एंट्री कर सकते हो अगर 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो। अब सेम यहाँ देखो 3 दिन से जिसको ये रेजिस्ट कर रहा था उसको ब्रेक करके ब्रेकआउट कैंडल कितनी बढ़िया बनी है। अपसाइड भले ही थोड़ा-सा रिजेक्शन आया है लेकिन डाउन साइड कोई भी वीक नहीं है। तो ये समझ लो एक मारू-बाजू कैंडल है। तो अब यहाँ भी एक मूवमेंट मिलने की मुझे उम्मीद है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ से मिल सकती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हो एक मारू-बाजू कैंडल बनी थी। तो ये कैंडल ने एक दर्शाया था कि भाई जब तक लो ब्रेक नहीं होगा, आप मार्केट डाउन नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे हुआ नहीं और ये देख सकते हो एक रैली के बाद ये बेस कैंडल बनाई थी। अब 5 मिनट में आपको इसी तरह से एनालिसिस करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई बोलता है ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी बहुत पैसे कमा के देगी, तो इस पे भरोसा नहीं करना। जब तक आप 2-3 साल मार्केट को ऑब्ज़र्व नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते 2-2 3-3 घंटे, तब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट कभी कहाँ सपोर्ट लेगा कोई पता नहीं। अब ये लाइन हमने क्यों खींची थी क्योंकि आवरले में यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, कंफ्यूज्ड कैंडल जिसको बोलते हैं और आप देख सकते हो यहाँ करेक्ट सपोर्ट लिया है। मार्केट कहीं भी अंधा-धुंधा ना सपोर्ट लेता है ना रेजिस्टेंस लेता है। अब इसका ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे एक, क्यों डबल टॉप बना था यहाँ, यहाँ पे भी एक सेल बनता था और यहाँ पे भी एक सेल बनता था, क्यों इस कैंडल के नीचे। क्योंकि यहाँ से एक्चुअल सेलर कहाँ से? यहाँ से हुई। तो इसको ब्रेक डाउन देने के बाद जो पुल बैक आता है आप देख सकते हो करेक्ट पुल बैक आया, इस कैंडल के नीचे आप सेल करते हैं, आपको ये एक मूवमेंट मिलती जो भी मिलती 10-20 पॉइंट, क्योंकि कितनी मूवमेंट मिली किसी को नहीं पता है। लेकिन यहाँ से मूवमेंट ज़रूर मिलेगी अप साइड या डाउन साइड, ये आदमी बता सकता है उसके एनालिसिस के द्वारा जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगा उसके हिसाब से। अब कल के लिए आपको 54,270 के नीचे सेल करना है। सॉरी 54,250 के नीचे और बाय जो है आपको वो करना है 54,470 के ऊपर, मतलब लगा लो 54,500 का रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरा मानना है कि उसको कंसोलिडेट जब तक नहीं होगा तब तक आप मत करना। ये फ्लैग पैटर्न बना था, बाय आपको करना था। एक तो इसके ऊपर बाय करना था, ये आप देख सकते हो लाइन का कितना महत्व है, इसलिए ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए कि कहाँ पे खींचना चाहिए। ये इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे या तो फिर ये बाय करने के बाद रेजिस्ट किया था और एक कैंडल बनी थी एज लाइक ए पुल बैक, क्योंकि ये क्या बना था पोलन फ्लैग, तो ये फ्लैग बना था। इस कैंडल के ऊपर बाय करना था, मैंने किया और 80 या 90 पॉइंट मैंने यहाँ पे कैप्चर किए। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और मैंने आपको एसटीटी और टीडीएस के बारे में भी बता दिया, बॉन्ड और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो भी बॉन्ड होंगे उस पे अभी 10,000 से ज्यादा प्रॉफिट है तो 10,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होगी उस पे टैक्स लगेगा। तो यही है आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फ्राइडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है मार्केट मूवमेंट ज़्यादा देने की भी मुझे यहाँ पे उम्मीद लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।